पुरानी दास्तान। गांव नरकुंड, जो घने जंगलों के बीच बसा था, वहां के लोग चंद्रकांता हवेली के नाम से डरते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की माने तो वह जगह एक यक्षिनी के श्राप से ग्रसित थी। परंतु आज के युवा इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। यह सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रवि ने हंसते हुए कहा। रवि, सौरभ, कृतिका और नेहा चार दोस्त थे जो रोमांच की तलाश में रहते थे। वे गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते थे। अगर हवेली सच में श्रापित है तो चलो उसे खुद देख आते हैं। सौरभ ने चुनौती दी। यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। चारों दोस्त अमावस्या की रात हवेली की ओर निकल पड़े। घना जंगल, अजीबोगरीब आवाजें और ठंडी हवा, मगर वे हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। देखो हवेली आ गई, नेहा ने इशारा किया। चंद्रकांता हवेली टूटी फूटी और खंडहर जैसी थी, मगर उसमें से एक अजीब ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा थी? कृतिका ने घबराते हुए पूछा। शायद, रवि ने जवाब दिया, मगर उसके चेहरे पर भी चिंता झलक रही थी। चारों ने हवेली में कदम रखा और देखा। एक पुरानी पेंटिंग, जिसमें एक खूबसूरत मगर डरावनी स्त्री थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी उन्हें देखता ही रह जाए। तभी हवा में फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं। तुम लोग मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। अचानक हवेली की दीवारों से काले धुएं का बादल उठने लगा और फिर वह पेंटिंग जिंदा हो गई। पेंटिंग से वही खूबसूरत स्त्री बाहर निकलने लगी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज गूंजी। सौरभ ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ यहां देखने आए थे, हमें जाने दो। यक्षिनी ने ठंडी हंसी हंसी और अगले ही पल सौरभ हवा में उठ गया। उसने चीखते हुए अपने दोस्तों को देखा, मगर कुछ ही पलों में उसकी आंखें सफेद पड़ गई और उसका शरीर झुलसकर राख बन गया। नेहा, कृतिका और रवि की सांसें थम गईं। अब तुम्हारी बारी है। हवेली की दीवारों से अजीब सी कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगीं। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, उसने चीखते हुए कहा। दरवाजा बंद हो चुका है, कृतिका ने कांपते हुए जवाब दिया। रवि ने चारों ओर देखा। हवेली के अंदर बनी अंधेरी सीढ़ियां तहखाने की ओर जाती दिखी। हमें नीचे जाना होगा, शायद कोई रास्ता मिले। लेकिन वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना होगा, नेहा ने डर से कहा। अगर हम रुके तो यक्षिनी हमें भी मार देगी, रवि ने दांत भींचकर कहा। आखिरकार तीनों ने तहखाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। तहखाने में घुसते ही वहां अंधेरा और भारीपन महसूस होने लगा। हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू थी। अचानक नेहा का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। हे भगवान! कृतिका ने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। रवि ने देखा कि दीवार पर संस्कृत में लिखी कुछ बातें खुदी हुई थीं। उसने धूल झाड़कर पढ़ना शुरू किया। जिसने मेरी आत्मा को बांधा है, उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक रक्त का अंतिम अर्घ्य नहीं चढ़ेगा। रक्त का अर्घ्य? यानी किसी की बलि? नेहा ने घबरा कर कहा। कहीं यक्षिनी हमसे बलि लेने के लिए तो नहीं आई? कृतिका ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तभी पीछे से किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने मुड़कर देखा। वही यक्षिनी खड़ी थी, लेकिन अब वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। तुम तीनों में से कोई एक मेरी बलि बनेगा, तभी यह श्राप खत्म होगा। कृतिका घबराकर पीछे हट गई। नहीं, हमें छोड़ दो, यक्षिनी ने जोर से हंसते हुए कहा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, तुम आखिर कौन हो और यह श्राप क्या है? यक्षिनी की आंखों में जलती हुई आग थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, एक श्रापित आत्मा हूं। यक्षिनी की सच्चाई। सैकड़ों साल पहले मैं चंद्रकांता नामक राजकुमारी थी। मेरे सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। पर एक दिन मेरे राज्य पर एक तांत्रिक, वरुणेश्वर की नजर मुझसे विवाह करना चाहता था, मगर मैंने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दिया और मुझे यक्षिनी बना दिया। अब तुम अमर हो, परंतु जब तक रक्त की अंतिम बलि नहीं चढ़ेगी तब तक तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। उस दिन से हर अमावस्या को मैं अपनी अगली बलि की तलाश में रहती हूँ। और इस तुम्हें चुन लिया गया है, रवि। नेहा और कृतिका की आंखें फटी रह गई। अगर हमें बचना है तो हमें किसी तरह इस श्राप को खत्म करना होगा। मगर कैसे? कृतिका ने पूछा। नेहा ने दीवारों को ध्यान से देखा।
यहाँ कुछ लिखा है, यक्षिनी के श्राप को तोड़ने के लिए उसे उसके ही खून से जलाना होगा। रवि ने तुरंत अपना चाकू निकाला और अचानक यक्षिनी पर हमला कर दिया। यक्षिनी चिल्लाई, लेकिन तभी रवि ने एक मशाल जलाई और उसे आग के हवाले कर दिया। यक्षिनी की चीखों से पूरा तहखाना हिलने लगा। हवेली की दीवारों में दरारें आ गई और पूरा स्थान गिरने लगा। तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। पीछे उन्होंने देखा हवेली जल रही थी और अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। हमें आखिरकार छुटकारा मिल गया। कृतिका ने राहत की सांस ली। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी। क्या सच में? आखिरी डर। रवि, नेहा और कृतिका का गांव लौट आए, मगर उस रात रवि के कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। उसने आईने में देखा, वही यक्षिनी उसकी परछाई बन चुकी थी। श्राप खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी जिंदा है। और फिर आईने से वही डरावनी हंसी गूंज उठी। समाप्त, या फिर एक नई शुरुआत। रवि अपनी बालकनी में बैठा था। हवेली जल चुकी थी, सौरभ की मौत हो चुकी थी और नेहा व कृतिका अपने घर लौट चुकी थी, मगर उसे चैन नहीं था। हर रात से महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। यह सिर्फ वहम है, अब सब खत्म हो चुका है, उसने खुद को समझाया। मगर उस रात जब वह सोने गया, आईने में वही भयानक चेहरा दिखाई दिया। तुम सोच रहे थे कि मुझसे बच गए। रवि का खून ठंडा पड़ गया। नहीं, तुम जल चुकी थी। आईने से ठंडी हवा निकलने लगी और यक्षिनी की आवाज फिर आई, श्राप कभी खत्म नहीं होते रवि। और फिर आईना टूट गया। नेहा और कृतिका इस हादसे को भूलने की कोशिश कर रही थी। वे शहर लौट आईं, मगर उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। नेहा के कमरे में हर रात दरवाजा अपने आप खुल जाता। कृतिका के घर की लाइट्स अचानक बंद हो जाती और दीवारों पर खून से कुछ लिखा होता, श्राप जारी है, हमें रवि से मिलना होगा। कृतिका ने घबराते हुए कहा। नेहा ने फोन उठाया और रवि को कॉल किया। ट्रेन, ट्रेन। और दूसरी तरफ से किसी और की आवाज आई, रवि अब यहां नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। हवेली का द्वार फिर खुला। रवि गायब हो चुका था। नेहा और कृतिका को अब यकीन हो चुका था कि यक्षिनी वापस आ चुकी है। हमें उस हवेली में दोबारा जाना होगा, कृतिका ने कहा। क्या तुम पागल हो? वहां जाकर हम भी मारे जाएंगे, नेहा चिल्लाई। मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस रात वे फिर उसी जंगल की ओर निकली, पर हवेली की जगह वहां अब भी खंडहर जल रहा था। ये कैसे हो सकता है? हमने इसे जलते देखा था, मगर ये अभी भी वैसा ही है। तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे अंदर गई, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम फिर आ गई, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यक्षिनी उनके सामने प्रकट हो गई, मगर अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। रवि कहाँ है? नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। यक्षिनी ने मुस्कुराकर कहा, वह अब मेरे साथ है, और बहुत जल्द तुम दोनों भी। और फिर उसने अपनी काली लंबी उंगलियां उनकी ओर बढ़ा दी। कृतिका ने दीवार पर कुछ अजीब चिन्ह देखे। नेहा, ये देखो, शायद यही श्राप को खत्म करने का तरीका है। दीवार पर लिखा था, जिसे यक्षिनी का वश चाहिए उसे स्वयं बलिदान देना होगा। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका मतलब हमें खुद को बलि देनी होगी? नहीं, इसका मतलब कुछ और है। कृतिका ने तेजी से कहा, अगर कोई अपनी आत्मा यक्षिनी को सौंप दे तो श्राप टूट सकता है। यक्षिनी ने कृतिका की ओर देखा। तो तुम मेरी बलि बनोगी? कृतिका कांपते हुए बोली, अगर इससे यह सब खत्म हो सकता है तो हाँ। यक्षिनी जोर से हंसी। बहुत अच्छा, अब देखो मेरा असली रूप। अचानक हवेली कांपने लगी, चारों ओर आग फैल गई और यक्षिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। कृतिका जमीन पर गिर गई और फिर यक्षिनी की चीखों के साथ हवेली हमेशा के लिए जलकर राख बन गई। नेहा ने आंखें खोली। वह अस्पताल में थी। कृतिका कहाँ है? उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, कृतिका अब नहीं रही। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या यक्षिनी खत्म हो गई? उसने धीमे से पूछा। डॉक्टर ने चुपचाप एक आईना उसकी ओर घुमा दिया। आईने में नेहा की पर चेहरे में बदल गई थी। श्राप खत्म नहीं होता, यह सिर्फ नए शरीर में चला जाता है। नेहा का नया डर। अभी भी अस्पताल में थी, मगर अब सब कुछ अजीब लगने लगा था। अस्पताल के शीशों में उसकी परछाई कुछ और दिख रही थी। हर रात उसे किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आती थी। डॉक्टर और नर्स उससे अजीब व्यवहार कर रहे थे, जैसे उन्हें उससे डर लग रहा हो। यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है, उसने खुद को समझाया। मगर एक रात जब वह आईने के सामने खड़ी थी, आईने से वही यक्षिनी उसे देख रही थी। अब तुम मेरी जगह ले चुकी हो नेहा। नेहा घबराकर पीछे हटी।
नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने जोर से चिल्लाया, मगर तभी उसकी आंखों में एक काली चमक उभरने लगी। उसके नाखून लंबे हो गए, उसके बाल काले धुएं में बदलने लगे। वह खुद यक्षिणी में बदल रही थी। अब तुम मेरी शक्ति हो, आईने में से आवाज आई। दूसरी तरफ रवि जिंदा था। जब हवेली जल रही थी तो उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी, मगर अब उसे नेहा की मुझे उससे मिलना होगा, उसने तय किया। वह सीधे अस्पताल पहुंचा, मगर वहां के गार्ड ने उसे रोक दिया। आप जिस लड़की से मिलने आए हैं, वह अब इंसान नहीं रही। के होश उड़ गए। क्या मतलब? गार्ड ने अस्पताल का सीसीटीवी वीडियो दिखाया। वीडियो में नेहा ने एक नर्स का गला पकड़ रखा था, मगर उसका चेहरा यक्षिणी जैसा दिख रहा था। तेजी से नेहा के कमरे की ओर भागा, दरवाजा खोला। वहां नेहा खड़ी थी, मगर अब उसकी आंखें लाल थीं। नेहा, क्या हो गया है तुम्हें? नेहा मुस्कुराई। अब मैं नेहा नहीं, यक्षिणी हूं। यह श्राप अब मेरा है, और अब तुम मेरे अगले शिकार हो। नेहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मगर अब नेहा के चेहरे पर क्रूर हंसी थी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। और फिर कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। दिन अस्पताल के सारे डॉक्टर और मरीज गायब हो चुके थे। नेहा अब कहीं नहीं थी, और रवि, उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। मगर उस रात जब गांव के लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी। और देख, श्राप खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ नया शिकार ढूंढ रहा है। अब में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, मंदिर में रखी मूर्तियों की आंखों से खून बहने लगता, जंगल से औरत की भयानक हंसी सुनाई देती। लोगों को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बुजुर्गों को एहसास हो गया था, यक्षिणी लौट आई है। हमें तांत्रिक आचार्य देवदत्त को बुलाना होगा, गांव के पुजारी ने कहा। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगी। गांव के युवा लड़के लड़कियां एक के बाद एक गायब होने लगे। हर कोई डरा हुआ था। यह सब कब रुकेगा? एक महिला रोती हुई बोली। जब तक यक्षिणी को कोई रोक नहीं देता, पुजारी ने कहा। रात के समय गांव के दो लड़के जंगल में गए, मगर कुछ देर बाद गांव की सड़क पर एक भयानक चीख गूंजी। लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा, दोनों लड़कों की लाशें वहां पड़ी थीं, और उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यार, गांव में आचार्य देवदत्त पहुंचे। उनके आते ही हवाओं में एक अजीब सी हलचल हुई। श्राप बहुत ताकतवर हो चुका है, आचार्य ने कहा। अब ये केवल बलि से खत्म नहीं होगा, अब इसे जलाकर भी खत्म नहीं किया जा सकता। गांव के लोग कांप उठे। तो फिर हम क्या करें? आचार्य देवदत्त ने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा, हमें उसे खुद ही अपनी मौत के करीब लाना होगा, और इसके लिए किसी को बलिदान देना होगा। गांव के एक बहादुर युवक अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरे बलिदान से यह श्राप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। मगर यह आसान नहीं हो, आचार्य ने समझाया। यक्षिणी तुम्हें तभी छोड़ेगी जब तुम उसे प्यार करने का नाटक करोगे। गांव के लोग हैरान रह गए। मतलब? अर्जुन ने पूछा। आचार्य ने गहरी सांस ली। यक्षिणी का असली श्राप यह नहीं है कि वह लोगों को मारती है, बल्कि यह कि वह अमर है, मगर उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अगर तुम उसे यकीन दिला सको कि तुम उसे चाहते हो तो उसकी आत्मा शांत हो सकती है। अर्जुन जंगल की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी एक मीठी आवाज हमें लगी, तुम मेरे पास क्यों आए हो? अर्जुन ने पीछे देखा। वहां नेहा खड़ी थी, मगर अब वह पूरी तरह यक्षिणी बन चुकी। उसकी आंखें चमक रही थी, और उसकी छाया जमीन पर इंसान की नहीं, बल्कि एक राक्षसी की लग रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा। यक्षिणी हंसी। झूठ मत बोलो, यह सच है, अर्जुन ने जिद की। यक्षिणी कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में पहली बार नरमी दिखी। अगर यह सच है तो मुझे साबित करके दिखाओ। यक्षिणी ने अर्जुन को जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में बुलाया। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो यहां मेरी आत्मा को छूकर दिखाओ। अर्जुन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, मगर तभी यक्षिणी की आंखें फिर से लाल हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने चीखते हुए कहा। अर्जुन कांप उठा। नहीं, मैंने सच कहा था। मगर यक्षिणी अब अपनी असली शक्ति पर थी। वह हवा में ऊपर उठ गई। उसके लंबे नाखून अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। मगर तभी आचार्य देवदत्त ने पीछे से एक मंत्र पढ़ा। यक्षिणी की चीख से पूरा जंगल हिल गया। मंत्र की शक्ति से उसकी आत्मा कांपने लगी। नहीं, मैं मर नहीं सकती, उसने दर्द से कहा।
मगर मंत्र की ताकत इतनी बढ़ गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी। आखिरी बार उसने अर्जुन की ओर देखा। क्या अगर मुझे सच में प्यार मिल जा तो मेरा श्राप टूट सकता था? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। शायद यक्षिनी की आंखों में पहली बार दर्द दिखा और फिर वह धुएं में बदल कर गायब हो गई। गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लोगों को लगा कि यक्षिनी का श्राप खत्म हो गया। मगर एक दिन अर्जुन ने अपनी परछाई को देखा। उस परछाई की आंखें लाल चमक रही थीं। अंत या फिर एक नई शुरुआत? अर्जुन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब उसने अपनी परछाई को गौर से देखा तो उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से खटा। मगर परछाई वैसी ही वैसी बनी रही। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? तभी हवा में किसी ने फुसफुसाकर कहा, श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे बस नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं भी अब? हाँ। गांव में फिर हलचल। गांव के लोग धीरे धीरे अपने जीवन में वापस लौटने लगे थे। मगर कुछ अजीब बातें फिर होने लगी। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। कुछ लोगों को अपने घरों में अजीब परछाइयां दिखने लगीं। गांव के मुखिया ने पुजारी को बुलाया। हमने सोचा था कि यक्षिनी खत्म हो चुकी है, फिर यह सब क्या हो रहा है? पुजारी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद श्राप अब किसी और के अंदर समा चुका है। कुछ ही दिनों में गांव वालों को अर्जुन के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह अक्सर अकेले जंगल में चला जाता। उसकी आवाज कभी-कभी बदल जाती, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हैं। रात में हाथ में हल्की लाल चमकने लगती। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे मंदिर के पास अजीब मंत्र बुदबुदाते हुए देखा। अर्जुन को कुछ हो रहा है, एक आदमी चिल्लाया। हमें आचार्य देवदत्त को बुलाना होगा। आचार्य देवदत्त दोबारा गांव आए। हमें अर्जुन से बात करनी होगी, उन्होंने कहा। गांव के लोग अर्जुन के घर गए, मगर वहां नहीं था। वह कहाँ गया? तभी हवा में वही डरावनी हंसी गूंजी। तुम फिर मुझे रोकने आए हो आचार्य? लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था, मगर उसका चेहरा यक्षिनी जैसा हो चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पीछे एक अंधेरी परछाई थी। अब कोई भी इस श्राप को खत्म नहीं कर सकता। आचार्य देवदत्त समझ गए कि यक्षिनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब यह श्राप अर्जुन में समा चुका है, उन्होंने कहा। अर्जुन की हंसी गूंजी। अब मैं अर्जुन नहीं, मैं खुद यक्षिनी हूं। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए। हमें कुछ करना होगा, किसी ने चिल्लाया। मगर अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और अचानक मंदिर के दिए खुद ब खुद बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब यक्षिनी फिर से अपने सबसे खतरनाक रूप में लौट आई थी। आचार्य देवदत्त ने अपनी माला उठाई और एक मंत्र पढ़ा। मगर जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, अर्जुन जोर से हंस पड़ा। अब तुम्हारे मंत्रों का मुझ पर असर नहीं होगा। अर्जुन हवा में उठ गया। अब ये गांव मेरा होगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव वाले चिल्लाने लगे। मगर तभी एक अज्ञात शक्ति मंदिर के अंदर से निकली और अचानक अर्जुन का शरीर कांपने लगा। अर्जुन दर्द से चीख रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने जोर से कहा। आचार्य देवदत्त मुस्कुराए। यह शक्ति यक्षिनी को रोकने के लिए ही यहां थी। मंदिर की मूर्तियों से तेज रोशनी निकली और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं नहीं मर सकती, यक्षिनी की चीख गूंजी। और फिर वह काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई।